तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 2 लेक्चर कर लिए हैं। पहला में बात किए थे आवेश के बारे में, दूसरा में बात किए विभव के बारे में, विभव और विभवांतर। यहाँ लिए आशा करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। सबसे पहले वो दोनों लेक्चर को देख कर ही तीसरा लेक्चर को क्या करें, देखें। आज के लेक्चर में हम लोग किसका बारे में बात करेंगे, सेल और बैटरी। ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में हल्का क्या है, अलग है कि नहीं। सेल और बैटरी को कभी अलग अलग समझे हो? आज तक समझता था कि बैटरी और सेल क्या है, एक है, लेकिन हल्का उसमें क्या होती है, अलग होती है। तो आओ हम लोग पहले सेल के बारे में बात करेंगे, फिर किसके बारे में, तो देखो सेल किसको बोलते हैं। तो सेल कहते हैं कि वैसा उपकरण समझते हो ना, जो कि मतलब कोई काम कर सके, यानी मतलब कोई मशीन उसी वाला, यानी इलेक्ट्रिसिटी काम करे। तो बताओ वैसा उपकरण जो अपने अंदर के रासायनिक अभिक्रियाओं के वजह से, जो अपने अंदर के दोनों इलेक्ट्रोडों पर विभव यानी विभवांतर बनाए रखे। क्या बनाए रखे, उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कुछ नहीं आया समझ में? आज तो डिफिनेशन से करो समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं। देखो 3-4 शब्द का उपयोग किए हैं। पहले बोले वैसा उपकरण, कि मान लेते हैं कोई मशीन है, ठीक है, इसके अंदर के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए थे कि नहीं। कोई इसमें बहुत प्रकार के होता है, टूटना जुटना मिलना बहुत होता है कि नहीं। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन 2 साइड में बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मतलब एक साइड देने इलेक्ट्रॉन खाली जमा हो जाए, तब एक देने खाली प्लस जमा हो जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब वैसा ना अभिक्रिया करवा दे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाए, प्रोटॉन एक साइड चला है। तो बताओ जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता था तब विभव उत्पन्न हो जाता था कि नहीं। विभव किसको बोलते थे कि मतलब कहीं पे भी कोई चार्ज रहे और उस पर कोई आने नहीं दे, कि नहीं। तो यहाँ पे देखो -Q हो गया कि नहीं, -Q हो गया, मतलब इसका भी विभव बन गया। अच्छा +Q लिख दिए, इसका क्या होगा +Q। तो बताओ इसमें भी अपना विभव बना लिया होगा। तो क्या बोले, देखो अब जब 2 विभव है तो दोनों के अंतर निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, विभवांतर। तो वैसा उपकरण जो अपने अंदर के हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के, जो अपने अंदर के हो रहे के वजह से दोनों इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बैटरी को देखता होगा 2 छोर रहता है, वो इस साइड एगो इस साइड, एगो प्लस खुट्टी एगो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो उस पर विभवांतर बना ले। तो बताओ दोनों बीच में विभवांतर उत्पन्न कर लिया कि नहीं। तो इसको सेल बोलने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे, सेल। समझ में आया। सेल कुछ नहीं है, एक प्रकार का वैसा उपकरण जो कि क्या करे, अपने अंदर के रासायनिक अभिक्रिया करे। देखता होगा कोई बैटरी को फाड़ा होगा तो अंदर में ढेर रासायनिक पदार्थ निकलता होगा, कर नियन। कभी तोड़े हो मोटका बैटरिया फाड़ा हुआ कर नियन। तो किस लिए रहता, ताकि विभवांतर बने ले रहे। क्या बने ले रहे, तो उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होते रहती है, इलेक्ट्रॉन निकलते रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर जमा होता है, प्रोटॉन उधर जमा होता है, जिसके कारण दोनों साइड क्या उत्पन्न हो जाती है, विभवांतर। तो इसको क्या बोलने लगते हैं, सेल। क्या बोलने लगते हैं, सेल। बोलो कोई दिक्कत है। सेल में एक साइड हो जाएगा ऋण आवेश, एक साइड क्या हो जाएगा, और एक साइड धन आवेश। ऋण आवेश वाले को बोलते हैं ऋण टर्मिनल या फिर ऋण ध्रुव, ऋण टर्मिनल या फिर कोई दिक्कत है, मतलब ऋण आवेश इधर रहेगा उसको कौन टर्मिनल बोलेंगे, ऋण टर्मिनल। ऋण टर्मिनल में हमेशा काले रंग के तार को जोड़ते हैं। कौन रंग के, काले। इसका बात रखना, कोई दिक्कत है। देखता हुआ करका तरिया जोड़ता होगा ऋण टर्मिनल में, कोई दिक्कत है। तो इसको काले रंग से इसको दिखाते हैं कैसे, तो यहाँ खाली माइनस लिखल रहेगा। क्या लिखल रहेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है कि ज़्यादा अधिकता। उसके बाद एक दिन क्या रहेगा, प्लस लिखल। देखता होगा बैटरिया में एक साइड प्लस एक साइड माइनस। प्लस जने लिखा रहेगा यानी इलेक्ट्रॉन का अभाव है कि कमी है, अभाव। क्या रहे, आप बताओ दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गई कि नहीं। अब विभवांतर उत्पन्न होगा तो जैसे अगर हम यहाँ से तार जोड़ेंगे, क्या करेंगे, फटाक से ना ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ भागने लगेगा, प्लस देने भागे लगेगा कि नहीं। कहा तुमको अभी थोड़ी देर अगला पिछले वीडियो में बताए थे कि बोले जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो हमेशा ज़्यादा से कहाँ भागेगा, कम के। तो फटाफट कुल इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँचेगा, प्लस के पास, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन चले लगा कि नहीं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन चल गया, इलेक्ट्रॉन खुद आवे से, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन चल गया वह क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो जाएगी, तो देखा बैटरी में कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब एक समय ऐसा ना आएगा, एक समय इलेक्ट्रॉन निकलते रहेगा, जैते रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेगा, ये झड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जकरा कोई बैटरिया डाउन हो गलो, कुछ डाउन हो गलो, बैटरिया डाउन हो गया मतलब क्यों हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन झड़ गया, कि झड़ गया। अब इसको फिर चार्ज करेंगे
तो चार्जर लगाता है, चार्जर बाद कुछ नहीं करता है, एक एनोका इलेक्ट्रॉन में नोच के कहाँ पहुँचाता है, एजा पर एनोका इलेक्ट्रॉन में नोचा एजा पहुँचा दिया, फिर एजा पे इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, जमा हो गया, तो फिर बैटरी चार्ज हो गया। अब फिर जब तार जोड़ेंगे तो मोबाइल वाल के बैटरी कैसे चार्ज होंगे, तो समझ में आ रहा है। जब बताओ पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकाल कर निगेटिव ले जाएंगे तो समय चार्जिंग होगा कि डिस्चार्जिंग, चार्जिंग। और जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो डिस्चार्जिंग। और जब दोनों जगह बराबर विभव हो जाएगा तो डिस्चार्ज बैटरी। कौन बैटरी? डाउन बैटरी, जिसको हम लोग कौन बैटरी बोलते हैं, डाउन बैटरी। बोलता है कि नहीं, बैटरिया क्यों अगला डाउन, तो बैटरी डाउन होगा मतलब क्यों हुआ, दोनों के विभांतर क्या हो जाए, बराबर, दोनों के भी तो विभांतर हो जाएगा V माइनस V बराबर 0, यानी बैटरी क्या हो गई, डाउन। बोलो कोई दिक्कत है? तो बता दूँ, सेलों में इलेक्ट्रॉन की गति किधर से किधर होती है, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव, होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन की गति किधर से किधर होती है, ऋण ध्रुव से। इसका एक प्रॉपर्टी सेल का होता है कि अपने अंदर का रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा में था रे, इसको किधर बदल दिया। तो इसका एक गुण होता है कि रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिणत कर देता है। याद रखना सेल के बारे में पहला कि इसका डिफिनेशन पूछेगा तो अपने अंदर के हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं को का कारण टर्मिनलों के बीच क्या बनाए रखता है, विभांतर बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं, बैटरी, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। लेकिन उसके बाद बताऊँ इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। उसके बाद इसमें कौन ऊर्जा को बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, कौन ऊर्जा में। और बता दूँ इसका संकेत दिखाते हैं, एगो बड़ा खुट्टी एगो छोटा खुट्टी, बड़ा खुट्टी एगो, जने बड़ा दोगे उसका मतलब हो गया प्लस, जने छोटा दोगे उन्हें। तो इतना दूर को किसको दिखा रहे हैं, सेल को। किसको दिखा रहे हैं, तो सेल का दिखाते किससे हैं, एक बड़ा खुट्टी और एक छोटा खुट्टी। बड़ा खुट्टी मतलब प्लस और छोटा खुट्टी मतलब, अच्छा ये बैटरिया उल्टा पार दिए कि सीधा पार है, उल्टा पार है, क्योंकि उसका प्लस उधर है। तो अगर इसको पारना चाहेंगे तो इधर बड़ा इधर छोटा है कि नहीं। तो ये हो गया, ये माइनस वाला खुटिया, ये वाला। मान लो बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्टेज है तो यहाँ पे लिख देंगे 2V को भी, मतलब इसके बीच के विभांतर कितना वोल्टेज का है, 2 वोल्टेज का। कोई दिक्कत है? तो चार्जिंग ऑफ सेल समझ में आया। क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को धन ध्रुव से निकाल कर कहाँ पहुँचा देना, ऋण ध्रुव तक। अब उसको क्या बोलेंगे, बैटरी चार्ज हो रहा है। और जब ऋण ध्रुव से निकाल कर धन ध्रुव तक पहुँच जाएगा तो डिस्चार्ज हो रहा है। और एक समय जब दोनों बराबर हो जाएगा खत्म होके तो डिस्चार्ज बैटरी। कौन बैटरी, कोई दिक्कत है? अब देखो एक आता है बैटरी, बैटरी बोल रहे थे लेकिन अभी तक सेल था। क्या था, अब देखो बैटरी क्या है। अब नूनू कई जगह ऐसे होते हैं कि हमको एक बैटरी से काम नहीं चल पाता है। जैसे हमको टॉर्च जलाना है तो टॉर्च में एक बैटरी डालेंगे मतलब एक सेल डालेंगे काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पर ढेर सेल की जरूरत पड़ती है। क्या क्या सेल की, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा सेलों की जरूरत हो, जहाँ एक से ज़्यादा, उसे बैटरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग में बैटरी और सेल में ज़्यादा क्या अंतर नहीं। जैसे हम लोग का बैटरी देखता होगा ऐसा रहता होगा, गौर से देखना, एक खुट्टी एजा पर रहता है, एक खुट्टी एजा पर पानी नापे वाला ढेर में नहीं रहता होगा, रहता है कि नहीं। तो जानता है एक गो पानी नापे वाला, एक गो सेल, एक गो क्या है, सेल। और उसी एक सेल ले जाओ है, एक सेल ले जाओ, एक सेल ले जाए, और कुल सेल को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो टोटल को क्या कहने लगा, टोटल को क्या कहने लगा, समझ में आया। एक गो क्या है, एक गो सेल है, और इस सेल को आपस में जोड़ दिया तो उसे क्या कहेंगे, बैटरी। कौन, अच्छा ये सूखा सेल है कि द्रवित सेल है, द्रवित सेल। दो प्रकार के सेल होता है, जिसके अंदर H2SO4 डाल देते हैं वो हो जाता है द्रवित सेल। पढ़ाए थे कि नहीं। एक आता है सूखा सेल जिसमें कि कुछ सूखा पदार्थ को डाला जाता है, जैसे मोबाइल वाला बैटरी सूखा सेल की द्रवित सेल, सूखा सेल। टॉर्च वाला बैटरी सूखा सेल, लेकिन घर वाला बैटरी द्रवित सेल। कोई दिक्कत है? तो जब छोटे छोटे बैटरी बनाया जाता है तो सूखा सेल, अब बड़े लेवल में बनाया जाता है तो द्रवित सेल। कोई दिक्कत है? सूखा सेल की कीमत ज़्यादा होती है द्रवित तुलना में, है कि नहीं। देखता होगा इतनी को बैटरी खरीद के आता होगा 6 रुपये 8 रुपये, एगो इतना बड़ा 50 किलो लाते हैं तो मात्र कितना 4000 5000, तो उसके तुलना में सस्ता है कि नहीं। कोई दिक्कत है? क्या हुआ, तो बता दूँ सेलों के समूह को क्या कहते हैं, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। इसको जोड़ने का तरीका समझ लो, सेल को हम जोड़ते कैसे। तो देखो सेल को जोड़ते हैं एक का प्लस दूसरे का माइनस में सटाकर, एक का प्लस दूसरे को माइनस में सटा। देखता होगा तुम लोग, अब टॉर्च का सेल जमा किया है, टॉर्च जैसे उनको गोलकर टॉर्च लिया रे, तो उसमें देखता होगा पहले वो ऐसे गिराता होगा, फिर जब मुनिया निकल रहता होगा ने, मुनिया हरदम ऊपर रखता होगा ऐसे ऐसे। देखो है ये टॉर्च है, क्या है,
साउथ का ऊ भगवा है, मुहैया खोल दिए हैं, क्या कर दिए? काय किसमें भी हमको क्या भरना है? सेल भरना है। क्या भरना है? सेल। तो देखता होगा पहला सेलवा इसे गिराता होगा ताकि मुहैया ऊपर देने रहे, गिराता है कि नहीं? फिर ऐसे गिराता होगा, गिराता है कि नहीं? फिर एक पर एक बार ऐसे गिराता होगा। गलत कि सही? सही। तो देखो कैसे जोड़ रहे हैं, एक का माइनस मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस, एक का प्लस दूसरे का माइनस, इस तरह से जोड़ते हैं तो सारा सेलों के पावर जुट जाती, सारा सेलों की पावर। मान लो कि सेल का पावर 2 वोल्ट, इसको 2 वोल्ट, तो टोटल इसमें कितना वोल्ट हो गया? 6 वोल्ट। को वोल्ट? 6 वोल्ट। तो हम बैटरी का यूज कब करेंगे? जब सेल ढेर सना को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है कि नहीं? तो सेलों के समूह को बैटरी जोड़ने का तरीका, पहले के माइनस, पहला का प्लस तो दूसरा के, फिर तीसरा के अगर प्लस तो चौथा के माइनस, ऐसे करके आपस में जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? अगर इसको संकेत के रूप में दर्शाने बोले तो कैसे दर्शाओगे? ऊपर में क्या है? प्लस, तो ऊपर में बड़ा खुट्टी, फिर छोटा खुट्टी, फिर बड़ा खुट्टी, फिर छोटा, फिर बड़ा, अंतिम में क्या? छोटा। ऐसा करके हो गया नहीं? बोलो समझ में आया? तो ये पूरा जब ढेर मनी शुल्क आवे लगेगा बैटरी, आए वो काबे लगेगा तो सेल। तो सेल और बैटरी समझ में आया? जब अकेले रहेगा तब ढेर मनी जोड़ हो जाएगा तब बैटरी। हम लोग टॉर्च में जब पूरा जोड़ कर देते तो बैटरी बन जाता है कि सेल रहता है, लेकिन हम लोग जब मोबाइल में घुसाते तब सेल आया। घड़ी में अकेला रहता वो क्या हो गया? सेल। बोलो कोई दिक्कत है? तो सेल और बैटरी में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? जहाँ से हमारा चैप्टर मुख्य रूप से शुरू होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या? इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? तो चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत रहा है? ये भी विद्युत धारे में था कि बाहर था उससे? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।